एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था जो रोजाना मिट्टी खोदता, उसे अपने गधे पर लाद कर बाजार ले जाता और फरोख्त कर देता। एक दिन जब वो हसब मामूल मिट्टी खोद रहा था तो उसे मिट्टीदार पत्थर मिला। मजदूर को उसकी हकीकत का इल्म न था। उसने उसे सिर्फ एक आम चमकदार पत्थर समझा और अपने गधे के गले में बांध दिया। चंद दिन बाद वो गांव के बाजार में जा रहा था कि एक सेठ जो गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था, उसके गधे के गले में लटके चमकदार पत्थर पर नजर डालता है। हैरानी से वो मजदूर से पूछता है, ये क्या है? ये बड़ा चमक रहा है। मजदूर सादगी से जवाब देता है, ये एक आम चमकदार पत्थर है जो मुझे मिट्टी खोदते हुए मिला था। सेठ को ये चमकदार पत्थर बहुत पसंद आता है और वो उसे सिर्फ 50 रुपए में मजदूर से खरीद लेता है। वो उसे अपनी दुकान के तराजू पर लटका देता है ताकि देखने में खूबसूरत लगे। जल्द ही लोग उस पत्थर को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। चंद दिनों बाद एक जौहरी सेठ की दुकान पर आता है। जैसे ही उसकी नजर तराजू पर लटके पत्थर पर पड़ती है, वो फौरन समझ जाता है कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक नायाब और बेशकीमत हीरा है। वो सेठ से पूछता है, ये चमकदार पत्थर कहां से मिला? सेठ जवाब देता है, ये एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। जौहरी फौरन पेशकश करता है, क्या तुम उसे बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें उसके बदले 800 रुपए दे सकता हूं। सेठ कहता है, अगर लेना है तो 1000 रुपए देकर ले जाओ। इस 1000 रुपए में 1000 रुपए हैं, से कम में नहीं दूंगा। जौहरी, जो फित्रतन कंजूस था, बहस करता है, ये तो ज्यादा कीमत है, मैं कल आकर 800 रुपए में ले जाऊंगा। वो ये सोचकर चला जाता है कि सेठ कल तक मान जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी शाम एक और जौहरी गांव से गुजर रहा था। उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और जब तक उसका ड्राइवर गाड़ी दुरुस्त करता है, वो सेठ की दुकान पर कुछ खरीदने के लिए आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर तराजू पर लटके हीरे पर पड़ती है, वो फौरन सेठ से उसकी कीमत पूछता है। सेठ वही कीमत बताता है, ये मैंने 50 रुपए में खरीदा था, अगर लेना है तो 1000 रुपए देकर ले जाओ। ये जौहरी निहायत होशियार था। उसने एक लम्हा ही में 1000 रुपए देकर लेने की बात की थी, भी जाये नहीं किया और फौरन 1000 रुपए निकालकर सेठ को दे दिए और हीरा खरीद कर वहां से चला गया। अगले दिन पहला जौहरी दोबारा सेठ की दुकान पर आया और जैसे ही तराजू की तरफ देखा, वो हैरान रह गया। हीरा वहां मौजूद नहीं था। उसने फौरन सेठ से पूछा, वो चमकदार पत्थर कहां गया? सेठ मुस्कुराकर जवाब देता है, कल तुम्हारे जाने के बाद एक और शख्स आया, उसे पसंद आ गया और उसने मुझे 1000 रुपए देकर खरीद लिया। ये सुनकर जौहरी के होश उड़ गए। गुस्से और अफसोस में उसने सेठ से कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। वो कोई आम चमकदार पत्थर नहीं था बल्कि एक इंतहाई कीमती हीरा था और तुमने उसे सिर्फ 1000 रुपए में बेच दिया। सेठ मुस्कुराते हुए बोला, बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि वो हीरा है, मगर फिर भी तुम कल का इंतजार कर रहे थे और 200 रुपए बचाने की फिक्र में पड़े रहे। तुमने मौका जाया कर दिया और किसी और ने फायदा उठा लिया। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीखें मिलती हैं। हद से ज्यादा कंजूसी नुकसानदह होती है। अगर हर मौका पर पैसा बचाने की फिक्र करोगे तो कभी कभी बहुत कीमती चीजें भी हाथ से निकल सकती हैं। मौके को जाया मत करो। अक्सर हम अपने आप को ज्यादा इक्लमंद समझकर अच्छे मौके को टाल देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। काम को कल पर मत डालो। जो भी काम करना है वो आज करो, बल्कि अभी करो। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और जो मौके आज मिला है वो कल शायद न रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी उससे सबक हासिल कर सकें।